नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक वीडियो आई थी जिसमें वो डॉक्टरों का अपमान कर रहे थे। देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था इस पूरी बात को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन्होंने क्या कहा था पहले हम ये समझ लेते हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। रेमडेसिविर फेल हुई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गई। चलिए अब मैं आपको उनके बाद क्या कहा उन्होंने। प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया है और बुखार के लिए जो दे रहे हैं दवा, जितनी भी दवा दे रहे हैं ये सब तमाशा हो रहा है। बुखार की कोई कोरोना दवा पर काम नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से हो रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को जिस कारण से ये बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर कुछ लोगों को विवाद हो। नहीं इतना ही कि जो और उसके बाद ये छिड़ा इस पर, इसलिए इन्होंने उसको स्टूपिड और तमाशा उन्हें वैज्ञानिकों की मानजनक भाषा का प्रयोग करा और ये कहा कि जो लोगों की मौतें हो रही हैं वो एलोपैथी दवाओं से हो रही हैं। ऑक्सीजन और हॉस्पिटल से इतनी मौतें नहीं हो रही हैं जितनी कि एलोपैथी दवाओं खाने से हो रही हैं। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनको चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में इनको क्या लिखा मैं आपको वो बता देता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, आदरणीय बाबा रामदेव जी, एलोपैथी दवाओं में डॉक्टरों पर आपकी टिप्पणी से देशवासी बेहद आहत हैं। लोगों की इस भावना से मैं आपको फ़ोन पर पहले भी अवगत करा चुका हूं कि देशवासियों के लिए कोरोना के खिलाफ दिन रात डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। आपने अपनी बातों से केवल कोरोना नहीं किया बल्कि देशवासियों की भावनाओं को भी गहरी ठेस पहुँचाई है। कल आपका यह कहना बेहद दुर्भाग्य है कि कोरोना मरीजों की मौत एलोपैथी दवा खाने से हुई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना महामारी के खिलाफ ये लड़ाई सामूहिक प्रयासों से जीती जा सकती है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मी ने अपनी जान न्यौछावर की है। आपके द्वारा कोरोना के इलाज में एलोपैथी चिकित्सा को तमाशा, बेकार और दिवालिया बताना दुर्भाग्य है। आज लाखों लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में लगा 1.13% है और रिकवरी रेट 80% से ज़्यादा है। तो इसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का बाबा राम अहम योगदान है। इतना बड़ा जवाब आप भी सुन के देखिए। रामदेव जी, मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट को। दोनों पैराग्राफ शांति। उसके बाद बाबा रामदेव की सफाई आई। माफ़ी भी घुमा के कही गई, मतलब माफ़ी तो कही नहीं गई, मतलब अपने को सही साबित करने की कोशिश की गई। उन्होंने क्या कहा, मतलब उस बयान के बाद, मैं कहता हूँ कि एलोपैथी पूरी तरह ख़राब नहीं है। मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली अलग अलग जो मेडिसिन हैं, जो थायराइड फाउंडिंग है, वो झूठी रिसर्च हैं और उनका विरोध है। इस बयान के बाद इंडियन मेडिकल एएमए ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको अभी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का भी इलाज एम्स में हुआ था, तो हमें उनसे यह पूछना होगा कि वो एलोपैथी को गलत बता रहे हैं तो वो अपना इलाज एम्स में क्यों करा रहे हैं। इन सब के ऊपर सवाल हमको पूछ तो रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने जिस तरह से डॉक्टरों का अपमान जो किया है वह बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त जहां डॉक्टर अपनी जान की परवाह ना करके हम देशवासियों को, पूरे विश्व को, जिस तरह से डॉक्टरों का अहम योगदान रहा है और आगे भी रह रहा है, इस वक्त हमें इसको समझना होगा और बाबा रामदेव को
अपने बयान को वापस तो ले लिया, लेकिन इस बयान से जो हमारे डॉक्टरों को ठेस पहुंची है, माफ़ी उसको मांगनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट करके बताना कि आप क्या सोचते हैं जो बाबा रामदेव ने कहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि लोगों की क्या सोच है अपने डॉक्टरों के प्रति। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो। जय भारत, जय हिंद।